मूर्ख समझ रहे हो। लेकिन हमारे पितृ खाएंगे किसमें? स्वर्ग में ये सारी की कमी थोड़ी है। अगर एक बार खाना खिला दिया तो पूरी साल ही छिके रहते हैं। कहाँ प्रमाण है, कहाँ पे लिखा है? तो पंडित जी, आप मैं तो ब्राह्मणों की बात मानोगे नहीं? या मूर्ख आदमी हो क्या? पंडित जी खाने के साथ तो थाली भी अरे जाएगी। इतनी देर से यार तू यार थाली। पंडित ने हमें प्रमाण दे, कौन से वेद में लिखा है? हम भी तो जाने। मैंने तो आज तक कोई वेदों में ऐसा नहीं लिखा, खुद नहीं, बताइए। ब्राह्मण समाज के नीचे दिखाना चाहते हैं यार। अरे कल के चोरो गति कराने लगे थे तो रुकती करवा दी। नमस्कार दोस्तों, दास की तरफ से सबको सत साहिब। जी हाँ दोस्तों, फिलोसॉफी की दुनिया में पीएचडी करने वाले ओशो इतने ओपन माइंडेड इंसान थे कि उनका कहना था कि दुनिया का जो बिलीव सिस्टम है, अगर उसे ब्रेक किया जाता है तो दुनिया के हर पर्सन की सक्सेस रेट इंक्रीज होगी। तुम खुद को अंधविश्वास की जंजीरों में आखिर क्यों जकड़कर रखना चाहते हो? इन जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा धर्मों के बिलीफ सिस्टम से था। उनका कहना था कि धर्मों का अंधविश्वास एक इंसान की थिंकिंग को अपाइज बना देता है। जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। बट ओशो ही क्यों, दुनिया का हर एजुकेटेड इंसान भी यही बोलेगा कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो, अगर उस प्रोसेस का कोई सिर पैर नहीं है, कोई इफेक्टिव रीजन नहीं है और कोई एविडेंस भी नहीं है, तो आप वो प्रोसेस क्यों कर रहे हो? दैट इज अंधविश्वास। बट आप अंधविश्वास की वजह से अध्यात्म दुनिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज धर्मों में जो अंधविश्वास है, जो पाखंड हो रहा है, उसकी वजह से आप गॉड की एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं कर सकते। अगर आप अंधविश्वास की वजह से गॉड की एग्जिस्टेंस को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। आपने उस अध्यात्म दुनिया को समझा ही नहीं या फिर आप पहुंचे ही नहीं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि अगर गॉड की एग्जिस्टेंस पर बिलीव किया जाता है तो डेफिनेटली दुनिया से क्राइम रेट को डिक्रीज किया जा सकता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में डोनेट करना चाहिए ताकि हमारे जैसे स्टूडेंट कुछ सीख पाए। बट सनातन के धर्म के नाम पर जो क्रियाक्रम किया जाता है वो पाखंडवाद है। ये आध्यात्म नहीं है, ये आध्यात्म के नाम पर पाखंडवाद है, ना ये किसी शास्त्र में लिखा है। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण और एक जागरूक यजमान के बीच का संवाद, जो सामान्य कर्मकांड और शास्त्र अनुसार कर्मकांड के महत्व को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए ये खास वीडियो। यजमान बैठो। पंडित जी, मैं श्राद्ध कराने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ, श्राद्ध करवाने के लिए। जी पंडित जी। बोलो। हाँ, तो एक्चुअल क्या था कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था ना। हाँ जी। तो मैंने अंतिम क्रिया में सारा सामान भेज दिया था उनको। अच्छा। सारा दान कर दिया था। ठीक है। एक सिर्फ थाली भूल गया था। दान आपने ब्राह्मणों को किया था कि? हाँ जी, आज आप ही जैसे पंडित जी से करवाया था। अच्छा। तो वो एक्चुअल क्या था, गलती से थाली भूल गया। अच्छा जी। तो थाली भूलने के चक्कर में फिर मेरे को याद आया कि क्यों ना इस श्राद्ध के अंदर हाँ जी। पिताजी को सिर्फ थाली भेज दी जाए। अच्छा। तो वही मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पिताजी को ये स्वर्ग में थाली भेज दो, सिर्फ थाली। इस थाली के बिना वो खाना नहीं खाते हैं। आप एक बात बताओ, आप क्या दूसरे को, सामने वाले को कोई मूर्ख समझते हैं क्या, या पागल समझते हैं? अरे नहीं पंडित जी, अभी एक्चुअली ऐसा था ना, अभी एक पंडित जी और मिले थे, जी। उनसे भी मैंने एक वर्ड बोला था तो वो तो गालियां देने लगे। आपको मैंने देख के ऐसे लगा कि आप तो सही लग रहे हो। ब्राह्मण समाज को गालियां नहीं देना है। ये वो कम ज्ञानी होंगे या ज्ञान नहीं होगा उनको जो गालियां दे रहे। गालियां नहीं देना है, गालियां नहीं देना है। ब्राह्मण समाज को गाली निकालनी नहीं बिल्कुल है। जी वही अगर पंडित वो जी निकाल रहे तो वो बुद्धि उनके कम होगी। जी पंडित लड़कपन होगा। जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो आप हमारी ये समस्या का जरा समाधान करें। हमारा ये जरा श्राद्ध में पिताजी के पास ये थाली भेजने की कृपा करें पंडित जी। थाली देखो, थाली का क्या है, आप नंबर एक तो पहले तो आप मूर्ख समझ रहे हो दूसरे को, सामने वाले को। क्योंकि जो थाली है, थाली कैसे जा सकती है? वहां पे आपका खाना जा सकता है, आपके पितरों को खीर जा सकती है, खांड पकवान जा सकता है, सब्जी पूरी जा सकती है, और पितर आपके छक सकते हैं वहां पे। लेकिन थाली कैसे जाए? ये क्या मतलब, कैसे हुआ? अरे पंडित जी, जब खाना जा सकता है, पूरी जा सकती है, खीर जा सकती है, तो हमारे पितर खाएंगे किसमें? आप जो ये श्राद्ध करवा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे श्राद्ध नहीं होते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि आप जैसे 100-101 ब्राह्मणों को आपने भोजन करवा दिया और 1000 गायों को आपने चारा खिला दिया, पानी पिला दिया। ये जो वेदों के अनुसार जो श्राद्ध होते हैं, वो श्राद्ध जब वो करते हैं हम,
जब वो आपके पितरों के पास ये सब पहुंचता है। तो जी। पंडित जी सवाल तो ये है ना कि ठीक है खाना तो भेज गया, हम उन्हें खिला देंगे तो हमारा भोजन तो पहुंच गया, जी। लेकिन हमारे पितृ खाएंगे किसमें? थाली तो यहाँ रह जाती है। वहां पे स्वर्ग में थाली की कमी नहीं, वहां तो खाना पहुंच गया तो खाना खाएंगे, वहां पे थाली की कमी थोड़ी है। जब पंडित जी जब वहां पर थाली की कमी नहीं है तो भोजन की कमी है क्या? नहीं, भोजन की भी नहीं कमी है। हाँ तो फिर वो इसमें हम अपनी आत्मा को, अपने जो हमारे पितर हैं उनके लिए, हम अपनी संतुष्टि के लिए वहां पे भोजन भेजते हैं। तो ठीक है, वहां पे कोई कमी नहीं है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, वहां क्या कमी होगी? जब वहां कमी नहीं है तो फिर हम यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? जी, अपने जो हमारे जो वंशज है, जो हमारे रह गए लड़के हैं या नाती पोता है, वो हम अपने दादा परदादाओं के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वहां पे भेजते हैं कि हमारे दादा परदादा साल में एक बार हम श्राद्ध, जो श्राद्ध का महीना हमारा निकलता आता है, उसमें श्राद्ध हम करके उनको अपना छिकवाते हैं। अब हमारी ये थाली है, ये आप ऊपर ऐसे भिजा के दिखा दो। सूक्ष्म रूप में जो हम जो हमने मंत्र पढ़ के ये पानी डाला है, मंत्र पढ़ के डाला है, तो इससे सूक्ष्म रूप में पानी वहां पहुंच गया। ठीक है, ये आप मत देखो कि इसको ये यहाँ पे पानी गिरा है, यहाँ नहीं, वो तो पहुंच गया वहां पे जितना पहुंचना था। अच्छा, हाँ जी, अब वहां पे हम ये पूरी गंगा जी को लेके थोड़ी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे हमारे गंगा जी में धार लगा तो हमारे पूर्व जो नहाया नहीं वहां नहा लेंगे, ऐसे तो कैसे? पंडित जी ये केवल वेद मंत्रों से, हमारे केवल इतने से ही सारा, इतने से वहां पे नहा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे उसमें। पंडित जी महाराज जी, पंडित जी महाराज जी, हाँ आप जी, हाँ जी। सूक्ष्मता में ही हमारी ये थाली भेज दो। मैं इतनी देर से तेरे समझा रहा हूँ, थाली थाली पे टिका पड़ा है। जब मैं कह रहा हूँ वेद मंत्रों से थाली का नहीं कोई प्रमाण है ये कि थाली पहुंच जाएगी वहां पे केवल खाना, खीर खाने ये पहुंच सकता है जी। ठीक है, अरे पंडित जी खाने के साथ तो थाली भी अरे जाएगी। इतनी देर से यार, तो यार थाली के चक्कर में पड़ा हुआ है, थाली पहुंचा, पंडित जी- ये कोई बात हो गई यार? अरे पंडित जी तो नाराज क्यों होते? तो मैं थाली भेज रहा हूँ, नाराजगी वाली बात ही करता है तो यार, अरे कैसे यार आदमी है तो यार? अरे महाराज, क्या हो गया भाई, महाराज- क्या हो गया? अरे अरे मीडिया आगे, मीडिया से बात में माध्यम अरे से मैं भाई मीडिया साहब, बताऊंगा। अरे भाई साहब, आपको क्या दिक्कत हो रही, क्यों लड़ रहे हो बार बार यहाँ पे? भाई साहब लड़ के आ रहे हैं। अरे लड़के महीना- ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार, जंगल छोड़ के आ गया वहां से, ना पढ़ा ना लिखा ना वेदों को जानता था। हमारी थाली भेज दो, हमारी थाली भेज दो। पहले ये इनकी सुन लो आप। रुको रुको रुको, हाँ जी बोलो। आप लोग इतनी तेजी से लड़ रहे हैं, हाँ, क्या क्या दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत हमें ये है, हमारा जो कार्य है हमारे पूर्वज दादा पूर्वज से करते चले आ रहे हैं, जो श्राद्ध निकलवा रहे हैं। अब ये एक नए आ गए वहां से, अभी सुबह से हम लगभग 50-60 यजमानों का हम ये करवा चुके श्राद्ध है। ठीक है, जब 50-60 में ऐसा कोई भी नहीं आया, सभी आते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, अपने दक्षिणा देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब ये एक नए शख्स आ गए हैं, इन्होंने बोला कि हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, मैंने सारा कुछ वहां पे अपना दे दिया, अपना वो उनके वहां पे ब्राह्मणों से करवा दिया। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि हमारी थाली एक रह गई, वहां पे खाना कैसे खाएंगे यार? वहां पे कोई थालियों की कमी है क्या स्वर्ग में? ये बताओ जो ये कह रहा है। पंडित जी, जब खाना जाता है, खीर जाती है, हलवा जाता है, बिल्कुल सब कुछ है। जाता है, तो इनकी थाली तो 50 ग्राम की है, ये चली जानी चाहिए। थाली चली जानी, किसी भी वेद में, किसी भी गीता जी में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि वेद मंत्रों द्वारा थाली पहुंच सकती है। वेद मंत्रों द्वारा केवल हमारा जो खाना है ना, जो खाना है, खीर है, खंड है, पूड़ी है, कचौड़ी है, ये पहुंच सकता है, और वो भी श्राद्ध के महीने में, केवल साल में एक बार ही पहुंच सकता है। अगर एक बार ही पहुंच सकते हैं तो जी। यहाँ पे जब जमीन पे थे तब तो रोज खाते थे, सुबह शाम 3 बार। अब साल भर कैसे रहेंगे? एक बार खाना खिला दिया तो ऐसे होगा। यही तो वेद मंत्रों का कमाल है, यही तो हमारे ब्राह्मणों का कमाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेद पुराणों में कहीं ऐसी बात लिखी है कि किस क्रिया से ये चीजें पहुंच सकती हैं? किसी भी वेद पुराण के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि पितरों के पास यहाँ का खाना भेजा जा पहुंचा हुआ। तो पंडित मूर्ख बना रहे हैं। पंडित ने हमें प्रमाण दे, कौन से वेद में लिखा है? हम भी तो जाने, क्या हम ज्ञान जोरू? हम भी तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं। कह रहे हैं कि कौन से वेद पुराण में लिखा है, इसका है कोई प्रमाण? सुबह से लेके अभी दोपहर के लगभग 3-4 बज गए हैं, सुबह से लेके 60 लोगों का, 60 यजमानों का हम ये कर चुके हैं क्रियाकांड। ठीक है जी, और ये एक ऐसा एक चटवाई आ गया है कि इसने पूरा चौपट ही कर दिया। हमारे इधर जो भी हमारे ग्राहक, जो भी यजमान खड़े थे, वो यहाँ से खसक के उस तरफ साइड में जाने लग गए इसके चक्कर में। और ये वेदों का जो हवाला देते हैं, वेदों का हवाला देने, इन्होंने कभी इनको संस्कृत पढ़ी है? इनसे पूछो, संस्कृत पढ़ी ना? अभी आपने संस्कृत पढ़ी है? बिल्कुल संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत में सारे वेद है, भगवत गीता भी है, सारी गीता पढ़ी है, चारों वेद पढ़े हैं, सूक्ष्म वेद भी पढ़ा है, और सारे पुराण भी पढ़े, सारा अध्ययन किया है। मार्कंडेय पुराण के अंदर कौन से वेद पुराण में इसका प्रावधान मिलता है कि श्राद्ध क्रिया करना व्यर्थ है?
देखो, सबसे पहले भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं, ब्रह्म भगवान कहता है अर्जुन से, सारा ज्ञान बताया कि अर्जुन यहाँ पृथ्वी पे जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता है, जो पितरों की पूजा करता है, श्राद्ध कर्म करता है, वो पितर बनता है, जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान की प्राप्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होगा। अब इन्होंने ये श्राद्ध क्रिया करा के सारे जितने भी जीव है, मोक्ष सुधारण नहीं हुआ है, सारे पितर बनवा दिए। ये वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या कहा गया है। दर्शकों, वेदों में कर्मकांड को अविद्या बताया गया है, जिसका प्रमाण हम आपको पहले भी मार्कंडेय पुराण में रोचे ऋषि की उत्पत्ति कथा से दिखा चुके हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने मार्कंडेय पुराण से ये प्रमाणित करके बता दिया कि शास्त्रों में कर्मकांड को अर्थात श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, फूल यानी अस्थियों को कर्मकांड करके गंगा में जल प्रवाह करवाना, 13वीं क्रिया कर्मकांड के माध्यम से करना आदि ये सब क्रियाओं को अविद्या अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार भी बिल्कुल व्यर्थ है तथा गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि कौन से धार्मिक अनुष्ठान तथा भक्ति करने के योग्य है। इसके लिए सनातन धर्म के मुख्य शास्त्र पवित्र चारों वेद तथा गीता जी ही प्रमाण है तथा इन्हीं शास्त्रों में लिखी धार्मिक क्रियाओं को आधार माने कि कौन सी साधना करनी है और कौन सी साधना नहीं करनी है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको एक और प्रमाण दिखाना चाहेंगे। ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार, जिसके अध्याय 16 के श्लोक नंबर 60 में लिखा है कि नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांडता नराः मंत्रोच्चारण होमाद्यैर्भामिता क्रतु विस्तरै। इस श्लोक का अनुवाद है कि कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। अर्थात वे लोग जो कर्म कांड में आस्था रखते हैं, उन्हें शास्त्रों के सिर्फ नाम मात्र की श्रुतियां संतुष्ट कर लेती हैं और वे मंत्रों की उच्चारणा, होम और यज्ञों आदि कृत्यों में उलझे रहते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 16 के श्लोक 70 में कहा है, तस्मादित्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम। खगेश्वर इस श्लोक का अनुवाद है कि हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजन मात्र के लिए हैं, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्मकांड मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से ही हो सकता है और वर्तमान में तत्व ज्ञान केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। इस पुस्तक के अध्याय 5 के श्लोक 32 और 33 में कहा है कि मृतस्य एकादशहम तु भुंजानः श्वा विजायते लभे देवलको विप्रो योनिं कुक्कुट संझकाम द्रव्यार्थम देवता पूजाम यह करोति द्विजाधमः स वै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हितः। इन श्लोकों का अनुवाद है कि किसी के मरणाशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि श्राद्ध निकालने से व पिंड दान आदि करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हानि ही प्राप्त होती है। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पवित्र शास्त्र इस कर्मकांड यानी इस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं।